नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला भाग आपने देखा और उसे पसंद भी किया। मुझे लगता है कि कुछ जो मुश्किल प्रश्न हैं आपको ज़रूर आने चाहिए और आपको करने भी चाहिए। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत बहुत लाभदायक हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, रामविलास शर्मा जी का प्रथम आलोचनात्मक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा जी ने निराला पर बहुत कुछ लिखा है, तो उनका निराला जी पर ही था। 1934 में लिखा था। लेख का नाम भी निराला ही था। प्रकाशन सन 1934 और लिखा गया था चांद पत्रिका के लिए। चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था 1934 में। लेख का नाम क्या था? निराला। और लिखा किसने था? रामविलास शर्मा जी। इनका ये प्रथम आलोचनात्मक लेख था। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन कृति के रचनाकार कौन है? तो वो भी रामविलास शर्मा जी हैं। तो अभी हमने दो प्रश्न किए निराला जी पर। निराला जी के ऊपर रामविलास शर्मा जी ने पहला लेख लिखा अपना आलोचनात्मक, 1934 में चांद में छपा। और दूसरा प्रश्न हमने किया, परंपरा का मूल्यांकन कृति के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी पर हमारे ये दो प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है, दिनकर इंद्रधनुष है। दिनकर जी को इंद्रधनुष किसने कहा है? ये भी बहुत बार प्रश्न आ जाता है। और दिनकर इंद्रधनुष है जिस पर अंगारे खेलते हैं। कथन किसका है? ये कथन है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब मैं आपसे कुछ रचना का नाम बोलूँगी और आपने उसके रचनाकार को ध्यान में रखना है। वीरगति। वीरगति नाटक है असगर वजाहत। वीरगति नाटक असगर वजाहत का है। और मृणाल पांडे जी का भी एक नाटक है जिसका नाम है जो राम रचि राखा। राम रचि राखा मृणाल पांडे जी का नाटक है। और वीरगति किसका नाटक है? असगर वजाहत। और ये दोनों नाटक जो हैं विजयदान देथा जी द्वारा लिखित तो नहीं कहेंगे, संग्रहित एक राजस्थानी लोक गाथा है जिस पर ये दोनों नाटक संग्रहित किए गए हैं विजयदान देथा जी के द्वारा। तो वो है खोजी। खोजी राजस्थानी लोक गाथा है जिस पर ये आधारित है। दोबारा से देखते हैं, असगर वजाहत जी का वीरगति नाटक और मृणाल पांडे जी का राम रचि राखा। दोनों नाटक विजयदान देथा जी द्वारा संग्रहित किस राजस्थानी लोक गाथा पर आधारित है? तो वो लोक गाथा है खोजी। क्या है? खोजी। अगला प्रश्न करते हैं, पाखंड प्रतिषेध किसकी कविताओं का संग्रह है? थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है, थोड़ी हैरानी भी होती है क्योंकि शुक्ल जी हाँ, ये शुक्ल जी की हैं। शुक्ल जी का इतिहास और उनके लेख ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके निबंध ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये कविता का जो संग्रह है कम प्रसिद्ध है, इसलिए आजकल जो थोड़े से मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आने लगे हैं तो उसमें ये भी आ सकता है। पाखंड प्रतिषेध किसकी कविताओं का संग्रह है? तो ये है शुक्ल जी की कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न हम करते हैं, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त कृति के रचनाकार कौन है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त कृति के रचनाकार कौन है? तो वो हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका उर्वशी काव्य एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था और बाद में उस पर उन्हें पुरस्कार भी बहुत मिले थे। बहुत प्रसिद्ध भी है उर्वशी। और इसका जो चतुर्थ अंक है वो रति चित्रों का एल्बम कहा जाता है। ये भी एक प्रसिद्ध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य है डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की जो रचना है किन ग्रंथों के आधार पर हुई? तो उनमें से एक ग्रंथ आर्य सप्तशती है, एक है गाथा सप्तशती। तो जो और भी हैं, जो आर्य सप्तशती है उसके रचनाकार कौन है? तो आर्य सप्तशती के रचनाकार हैं गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य। अगला प्रश्न है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलोसफर के पैर हैं। तो ये कथन किसका है? ये बहुत 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 प्रसिद्ध कथन है, बहुत सी पुस्तकों में मिल जाता है। ये है कथन निराला जी का। किसका कथन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा,
स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ, सुनो क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा। स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। पंक्ति किसकी है? आपको शब्दावली से और शब्दों से पता चल गया होगा, ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो अपने आप को ज़रा से अधिक देशी सोशलिस्ट कहते थे, जो स्वयं को क्या कहते थे? ज़रा से अधिक सोशलिस्ट कहते थे। तो प्रश्न ये भी है कि कौन स्वयं को ज़रा से अधिक सोशलिस्ट कहते थे? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट जी का प्रथम निबंध कौन सा था और किस पत्रिका में छपा? तो ये था कलिराज की सभा और ये छपा कविवचन सुधा में। कलिराज की सभा बाल कृष्ण भट्ट जी का प्रथम लेख था, जो निबंध था, जो कि छपा। उससे मिलते जुलता नाम ही है कविवचन सुधा। और कविवचन सुधा कौन निकालते थे ये आपको पता ही है, भारतेंदु जी। अगला प्रश्न हम करेंगे, लल्लू लाल जी का भाषा कायदा ग्रंथ किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? लल्लू लाल जी का भाषा कायदा ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि ब्रज भाषा में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करती हूँ ये 10-11 प्रश्न आपके पेपर में सहायक रहेंगे, और अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए और मैं फिर से ऐसे ही प्रश्न आपके लिए और लेकर आऊँ।